हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब इसमें है हमारा कि जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये स्टडी करते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए स्टडी करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जैसे हमें पता है कि अगर हमें पॉइंट्स 1 पॉइंट्स है तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, 2 पॉइंट्स है तो क्या है, नॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम स्टडी करते हैं। अब इसमें क्या हमारा है, सबसे बेसिक पहले इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इसमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है पैरामीट्रिक फॉर्म। तो जब भी पैरामीट्रिक फॉर्म आएगा तो जनरली हम जैसे टी के फॉर्म में लिखते हैं या थीटा का टर्म में लिखते हैं, इस तरह से हम लोग कंसीडर करते हैं ये पैरामीट्रिक के लिए। तो नॉर्मली इक्वेशन जब स्ट्रेट लाइन का स्टडी करते हैं तो उसमें हम लोग टी के टर्म लिखते हैं। तो जैसे हमारा जो सिंपल जनरल इक्वेशन एक है, हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, जेड इक्वल टू टी जेड वन प्लस वन माइनस टी इंटू जेड टू। तो जेड वन जेड टू क्या है, ये 2 पॉइंट्स हमारा है, कॉम्प्लेक्स पॉइंट हमारा हो गया, एंड टी हमारा पैरामीटर्स हो गया। अब इस इक्वेशन से हम क्या देख सकते हैं, जेड इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं। जैसे सपोज करो कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसके डिवाइड डिवाइड करें हम तो 1 है, बाई डिफॉल्ट किसी का डिवीजन बाई 1 होता है। तो इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, टी प्लस वन माइनस टी, क्योंकि प्लस टी एंड माइनस टी कैंसिल कर फिर वापस आ जाएगा, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों लिखना है, इसलिए लिखना है कि जैसे एक हमारे पास इक्वेशन होता है कि कोई भी लाइन इंटरनली और एक्सटर्नली जब डिवाइड होती है तो क्या यूज करते हैं, तो यहाँ पर ये डिवाइड कर रहा है इक्वेशन पॉइंट, इस लाइन को, जो भी इस इक्वेशन में स्टेट आना है, तो ये क्या डिफाइन कर रहा है कि ये इसको डिवाइड करे किस रेशियो में, 1:t/2t के रेशियो में, 1:t/t इस रेशियो में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। जैसे हम इक्वेशन में स्टेट लाइन लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई बाई ए प्लस बी लिखते हैं, और एम एन फॉर्म में हमारा जो बेसिक होता है, तो वो सेम इक्वेशन यहाँ पर। तो यहाँ पर ये इक्वेशन पर स्ट्रेट लाइन होगा, और इसे हम ये एलिबरेट करके और इसको हम इस तरह फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि जो लाइन हमारी डिवाइड इस फॉर्म में किस रेशियो में, 1:t/2t। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज अगर हमें पैरामीट्रिक वैल्यू पता है टी, तो इजीली बता सकते हैं किस रेशियो में डिवाइड है। क्वेश्चन हमें इस बेसिस पे आता है, एक नॉर्मल इक्वेशन दे देगा और पैरामीट्रिक का रिलेशन भी दे देगा, लेकिन वो बोले किस रेशियो में डिवाइड है, तो फिर उसके लिए पॉइंट कैलकुलेट करो, वो बहुत सारा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो हमें क्या माइंड में रखना है कि अगर पैरामीटर टी, जो भी पैरामीट्रिक वैल्यू है, यहाँ टी है, टी अगर दिया है, थीटा दिया है, वट हमें जो भी दिया है पैरामीट्रिक वैल्यू, अगर वो पैरामीट्रिक वैल्यू हमें पता है तो हम इजिली इसको कैलकुलेट करके किस तरीके से मोलाइन डिवाइड हमारा है। तो 1:t/2t, यानी कि टी सपोज करो कुछ वैल्यू है हमारा 1/2 1/3 ये कुछ भी पॉइंट 1 जो भी हो, तो हम यहाँ रखेंगे तो 1:t/2t वाला वैल्यू हमें मिलेगा, और हम ये बता सकते हैं कि लाइन हमारा इस रेशियो में डिवाइड है। करेक्ट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा इसमें क्या है, इसको हम लोग ये देख सकते हैं। आ, हाँ, नेक्स्ट है नॉन पैरामेट्रिक। अभी तक का पैरामीट्रिक, दूसरा है नॉन। नॉन पैरामीट्रिक में क्या, उसमें टी और ये थीटा हम कंसीडर नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, नॉर्मल इक्वेशन से एक्स वाई फॉर्म में लिखते हैं, कुछ उसी तरह का हमारा इसमें रहेगा। तो नॉन पैरामीट्रिक में क्या होगा, जेड, जैसे हम लोग पिछले वाले इक्वेशन में लिया जेड इक्वल टू, उसी तरह से जेड यहाँ हमारा है, 2 पॉइंट जेड वन जेड टू है, तो लिखने का ये तरीका है, डिटर्मिनेंट ऑफ जेड 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 वन बार वन, जेड टू बार वन इक्वल टू 0। ये हमारा कंसेप्ट है पैरामीट्रिक फॉर्म। अच्छा, अब इससे सपोज करो कि हमारे स्टेट इक्वेशन पर स्ट्रेट लाइन हो गया, 2 पॉइंट से पास करते हुए, अगर हम इस जेड की जगह अगर कोई थर्ड पॉइंट पास करते हैं, मीन्स पुट करते रख देते हैं, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है, इसका मतलब वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है। इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज करो कि हमारे पास 2 पॉइंट है, जेड जेड वन एंड जेड टू,
और इसे पास करते हुए हमने इक्वेशन स्टेट लाइन ये आ गया, सपोज करो ये इक्वेशन स्टेट लाइन हमारा नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म में। अगर हम कहीं इधर या यहीं कहीं भी अगर हम एक पॉइंट और रखते हैं, कोई भी एक पॉइंट यहाँ Z3 या यहाँ रखे, तो क्या हम देखने से देखकर ये बता सकते हैं कि ये पॉइंट जो हमारा है सारे कोलिनियर इन एक लाइन में। लेकिन मैथमेटिकली कैसे चेक करेंगे, यानी कि इस पॉइंट को दो पॉइंट से पास करते इक्वेशन हम लिख लेंगे पहले, और थर्ड पॉइंट को सीधे उसमें पुट कर देंगे। अगर जीरो आ गया तो बोलेंगे कोलिनियर, जीरो नहीं है तो कोलिनियर नहीं है। अब जीरो कैसे डिटरमिनेंट होता है, वो डिटरमिनेंट के क्लास में मैं डिस्कस करूंगा कि शॉर्ट ट्रिक क्या होता है कि हम देख कर डायरेक्ट बता सकते हैं डिटरमिनेंट कब जीरो होगा। वो मैं स्टार्ट करूंगा डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस, तो मैं उसका डिस्कस करूंगा इस सीरीज के बाद। नेक्स्ट क्लास में मैं वही स्टार्ट करूंगा डिटरमिनेंट, क्योंकि बहुत जगह यूज होता है वो। डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस में स्टार्ट करूंगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो जैसे ये जीरो हो गया बोले कि कोलिनियर हो, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है जनरल इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म हमारे इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन क्या होता है वो हमें या हम लोग देखेंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, जैसे अभी तक हमने पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म में हमने स्टडी किया, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे जनरल फॉर्म में। तो जनरल फॉर्म इक्वेशन हमारा ए कॉम्प्लेक्स हमारा है, ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू जीरो, हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, और बी हमारा रियल हो गया, ए हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इस तरह से हम ये चीज है मतलब इसको बेसिकली याद रखना है, एक डायरेक्ट यूज करने का तरीके कर लेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए गिवन पॉइंट ऑन ए गिवन लाइन, यानी कि एक लाइन हमारा, जैसे सपोज करो ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया जो अभी हमने पीछे देखा, हमने ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू जीरो, इसमें ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड भी कॉम्प्लेक्स नंबर और बी हमारा रियल पार्ट हमारा है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा ये होगा मॉड ऑफ, ये मॉड हमारा हो गया मॉड ऑफ ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर मैग्नीट्यूड हमें निकालना होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए। जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करेंगे तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, टू इंटू मॉड ऑफ ए। क्यों मॉड ऑफ ए, बिकॉज ए भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये भी हमें रियल मिल गया, ये भी रियल मिल गया, तो टोटल वैल्यू हमें एक रियल परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा। इस फॉर्मूले को यूज करके हम डायरेक्ट कैलकुलेट करें। नेक्स्ट, नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारा सर्कल, जैसे हमने स्ट्रेट लाइन पर उसे सर्कल। सर्कल में पता है कि जनरल इक्वेशन हमारे पास है सर्कल का, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हमें नॉर्मली पता है, टेंथ में भी स्टडी करना है, जिसमें ए एंड बी सेंटर हो गया, ए का बी हमारा सेंटर रिप्रेजेंट करेगा एंड आर रेडियस हमारा हो गया। अब इसी को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो इस तरह से लिखें, कैसे देख सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे सपोज कर मॉड जेड हमारा है, मॉड जेड आ रहा है, जेड को क्या लिखते हैं, जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है एक्स प्लस आई वाई। अगर हम मॉड जेड कैलकुलेट करें तो क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा, आर मिलेगा। अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया पासिंग थ्रू सेंटर, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी कि सेंटर हमारा जीरो जीरो, यानी कि अगर हम इस इक्वेशन में ए को जीरो कर दें एंड बी को जीरो कर दें तो हमारा इक्वेशन में बन जाएगा, हमारा सेम इक्वेशन मिलेगा। तो सेंटर हमारा जीरो जीरो हो गया, ओरिजिन पर हो गया। तो उसी इक्वेशन को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। अब जैसे जेड माइनस जेड नट है हमारा, तो जेड माइनस जेड नट का मतलब ये सेम ये इक्वेशन मिल जाएगा हमारा, जेड माइनस जेड नट मॉड ऑफ, सपोज करो मैं भी एग्जांपल के लिए आर ले रहा हूँ, मैं ये कंडीशन डिस्कस करूंगा। तो जेड हमारा सपोज एक्स प्लस आई वाई हो गया, माइनस इधर मैंने एक्स नट प्लस आई वाई नट ले लिया, मैग्नीट्यूड ले लिया। अभी देखो ये रियल है तो एक्स माइनस एक्स नट इसको कर सकते हैं, यस।
माइनस आई कॉमन हो गया इधर, वाई माइनस वाई नॉट, इधर प्लस ले लो माइनस। मैग्नीट्यूड अगर इसका हम लेते हैं तो क्या मिलेगा, रूट अंडर स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर ये मिल जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर, रूट के अंदर इस रूट को हटाना है तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो। अब हम देखें इसको कंपेयर करें तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। तो इस तरह से हमें लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। मॉड जेड इक्वल टू आर, और एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर जीरो जीरो, रेडियस आर। मॉड जेड माइनस जेड नट हम इक्वल टू, अगर आर है तो जेड नट हमारा पॉइंट हो गया और उस पॉइंट पर हमारा सेंटर है, सेंटर हमारा वो जेड नट है हो गया हमारा। एंड जेड माइनस जेड, हाँ अब ये कंडीशन हमारी है, अगर सपोज करो जेड माइनस जेड नट की वैल्यू लेस देन आर है तो उस केसेस में क्या है, यानी कि ये सर्कल हमारे इंटीरियर सर्कल होगा, रिप्रेजेंट्स इंटीरियर इंटीरियर ऑफ सर्कल। मतलब क्या है कि रेडियस से छोटा हो गया यहाँ पर, ये इधर इनसाइड इंटीरियर, यानी कि जो भी हमारा मैग्नीट्यूड है जेड माइनस जेड नट जो हम ये कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, ये वैल्यू अगर छोटा हो गया आर से तो यानी इंटीरियर ऑफ द सर्कल, अगर बड़ा हो जाएगा तो इस केस में एक्सटीरियर हो जाएगा हमारा। और इसके लिए क्या होता है हमारा, ये दोनों के बीच में आ गया, जैसे हम एक और इसके यहाँ सर्किल ले लिए और ये हो गया, दो सर्किल अगर हम ले लें इस तरह से, इसके बीच में कहीं ना कहीं हो ये स्मॉल आर हो गया यहाँ से और ये कैपिटल आर हो गया, इसके बीच में हम ये बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट हमारे हैं, क्या बोलते हैं, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए। और इसमें जनरल इक्वेशन भी जैसे हमारे पास है, जनरल इक्वेशन को हम देख सकते हैं। जैसे अभी तक हमने नॉर्मल इक्वेशन ही लिखा, बट जनरल इक्वेशन ये होता है हमारा जेड 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 इंटू जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू जीरो। रेडियस हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, रेडियस रूट अंडर मॉड ऑफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे और एलिब्रेटेड फॉर्म में तो क्या लिख सकते हैं, अगर आप देखें यहाँ पर जेड इन जेड बार को क्या लिखते हैं, मॉड जेड स्क्वायर प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस इक्वल। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वो सेम एक्स वाई फॉर्म में इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको क्या बोलते हैं सर्किल के लिए। अब मैं इस पे एक डिस्कस पॉइंट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है। इस पॉइंट को डायरेक्ट हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए यूज कर सकते हैं और एज अ थियरी भी हम यूज कर सकते, डायरेक्ट इसको यूज करेंगे। अब पॉइंट क्या है, जैसे पॉइंट ये है, अगर इसको हम देखें ध्यान से, सपोज करो कि पॉइंट है हमारा कोई, इसको नोट करते हैं क्वेश्चन की बजाय नोट। सपोज करो एक पॉइंट है ए डैश, जो कि पॉइंट है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स पॉइंट है हमारा। ठीक है, अच्छा अगर ये पॉइंट हमारा है और इसमें ये किसी का रिफ्लेक्शन है, किसका, तो अगर हम इसको बोले कि ए डैश इज ए रिफ्लेक्शन, यानी कि ये रिफ्लेक्शन पॉइंट है, जो हमने स्टडी किया था रिफ्लेक्शन पॉइंट का कॉन्सेप्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ ए, यानी ए डैश और ए बार इसको बोल सकते हैं हमारा ए का रिफ्लेक्शन है, ए बार भी हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन है, इसमें इन द लाइन, इस लाइन में, इन द लाइन, क्या हमारा लाइन के इक्वेशन लिखेंगे ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू, तो ऐसा हम लिख सकते हैं इसको clear करें। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा यह नोटेशन चेंज कर रहा हूँ क्योंकि देखो ए यहाँ पर कंसिडर किया तो मैं इक्वेशन को चेंज करूँ वेरिएबल को, क्योंकि ए और ये दोनों कंफ्यूज करेगा, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको बी कर देगा और इसको सी कर देगा, जिससे कि हमें क्लियर हो जाएगा कि ये एक पॉइंट है और उसका रिफ्लेक्शन, ये ए कम, इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट है ए का, और इस लाइन पर इक्वेशन ऑफ लाइन जैसे बी एंड ऐसा ले लिया प्लस सी, ये सपोज करो। अब इस लाइन के रिस्पेक्ट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए बार जो हमारा है, उसका रिफ्लेक्शन पॉइंट है किसका, ए। तो अब इससे हमें क्या मिलेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या, अगर ध्यान से देखें तो ए डैश इंटू ए, क्योंकि जेड भी हमारा ए है और ये भी ए हो गया, ऐसा हम लिख सकते हैं।
और एक काम कर सकते, इसको हम नहीं, क्योंकि दोनों लिखने की जरूरत है, एक पॉइंट एक ही को हम रखते हैं। जैसे हम ए डैश को रखते हैं इस पॉइंट की जगह, तो क्या लिख सकते हैं, ए डैश मतलब ए कंजुगेट है और अगेन कंजुगेट है, तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा यहाँ पर। या सिंपली डायरेक्ट पुट कर दें वैल्यू, क्या मिल सकता है हमें, हम ये लिख सकते हैं ए कम बी प्लस ए बी प्लस इक्वल टू, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। इसको कंजुगेट कर दो, ज्यादा बेटर है, सॉरी डैश, तो डैश हमारा है ना, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये लाइन, ये जो इक्वेशन हमारा है, ये इस लाइन को सेटिस्फाई कर, अगर आप देखें इसको थोड़ा और तरीके से, नॉर्मली इस पॉइंट को पास कराना और कुछ नहीं करना है कि हमें, अगर ऐसा है, कंडीशन क्या हमारा, हमें क्या याद रखना है कि अगर ए डैश, अगर रिफ्लेक्शन हमारा ए का है इस लाइन के रिस्पेक्ट में, तो कंडीशन क्या होती है, ए डैश इंटू बी बार, जेड की जगह ए डैश रख दो, प्लस ए डैश, सॉरी प्लस, हाँ यहाँ बार ले लें इक्वल, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, यस ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ये तरीका लिखने का, करेक्ट। तो ये डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, ओके। अच्छा, अब जैसे इस पॉइंट को हम लोग क्या लिखते हैं, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको नॉर्मली ए और ए बार लिख सकते हैं, रिफ्लेक्शन पॉइंट है, तो ए डैश बी बार प्लस, ऐसा भी दो लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं concept। तो जनरली इक्वेशन हमें देगा कि अगर ये पॉइंट हमारे एक लाइन के रिस्पेक्ट में है, तो रिलेशंस क्या है, रिलेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है, रिलेशन और कुछ। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि अगर ये लाइन इस पॉइंट के ये पॉइंट हमारा रिफ्लेक्शन पॉइंट इस पॉइंट का है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में, तो कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं और बता सकते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा जो जनरल होता है हमारा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है ज्योमेट्री हमारा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सारी चीज डिटेल में पढ़ना, बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे अप्लाई करेंगे, सब कॉन्सेप्ट बेसिकली जो हमें स्टडी करना था वो मैंने डिस्कस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और चीजें स्टार्ट करूंगा।